प्रदेश में बयानों के तीर खूब चल रहे हैं और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है और उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया है और ये कहते हुए नजर आए कि फर्जी पीडीए की गालियों का जवाब देना होगा, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल को जवाब दिया था। तो ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हमला किया गया है अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि कमल खिलाकर साइकिल को ऐसा पंचर करना है, सपाइयों की जमानत जब्त हो जाए। सपा को यानी कि वो कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है एक बार फिर से बीजेपी जीत कर आएगी और उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसका आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि हर पार्टियों ने इस उपचुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली है और यही वजह है कि लगातार बयानों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां पर हिंसा का दौर चल रहा है। अचानक हम लोग गाड़ी में बम का एक बम मारा और एक जब बम मारा गाड़ी मैंने पूरा स्पीड कर दिया। आपने चुनाव के दौरान बंगाल का हाल देखा है कि आखिर किस तरीके के हालात बंगाल में देखने को मिले। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वैसे ही हालात झारखंड में इस बार नजर आ रहे हैं, जहां पर हिंसा का दौर नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी को आखिर किस तरीके से निशाना जो है वो बनाया गया, हमला होता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। बिखरा पड़ा सामान, जमीन पर पड़े जूते, चप्पल और कपड़ों के चीथड़े इस बात के सबूत हैं कि झारखंड में भी बंगाल वाला दौर आ गया है। जैसे बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं वहां बम और धमाके सुनाई देने लगते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर आज झारखंड में भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ सीट से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर शनिवार रात को करीब 9 बजे हमला किया गया। अजहर इस्लाम बरहड़वा से पाकुड़ लौट रहे थे, तभी विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में अजहर इस्लाम को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुलसी साइनी पाकिस्तानी पानी पानी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएं। चलिए देखिए, आपको बता दें कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अमेरिका में, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए और अब वो धीरे धीरे अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और उन्होंने तुलसी को अमेरिका जांच एजेंसी की जो है जिम्मेदारी सौंप दी है और इसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूएस में हिंदू को मिली जासूसों की कमान, पाकिस्तान हो गया परेशान। तुलसी गाबार्ड बनी सयानी, तो पाकिस्तान को क्यों याद आई नानी। हमें चाहिए ये कि हम सब मुसलमान एक आ जाएं, एक रास्ते पे आ जाएं और मिलके हम अपना जो मुसलमान हमारा जो अकीदा है उसमें हम डट के काम करें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग के डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। ट्रंप ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन ट्रंप ने एक सनातनी को अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की कमान क्या सौंपी, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानियों को पेट में दर्द होने लगा। उनकी हालत ये हो गई कि वो खुद को सांत्वना देने में उल्टा अपने जख्मों पर ही नमक छिड़कने लगे। सर बांग्लादेश हलाक हुआ, अच्छा बन गया, श्रीलंका डिफॉल्ट होके आ गया ऊपर, हो गया, अफगानिस्तान ने जंग लड़ी वो ऊपर आ गया। हाँ। एक ही वजह है, क्या? उनकी फौज नहीं है।
हमारी फौज है। लेकिन हमें ये भी तो बताया जाता है अगर नहीं अगर हमारी फौज ना हो, हमें बताया जाता है नहीं, हम इंडिया कब्जा कर देगा, ये कर देगा। सर चौकीदार रखा हो ना, अच्छा तो तनख्वाह से ज्यादा रखेंगे ना, वो जलील ही करेगा। चले, ये तो आपकी एक ओपिनियन, आप इस पे क्या फौज पे तो हम अटैक नहीं कर सकते क्योंकि अटैक करना चाहिए। नहीं अच्छा, हम भी पाकिस्तान पाक फौज के साथ। हालांकि पाकिस्तान की जलन के पीछे वाजिब वजह भी है, क्योंकि तुलसी गाबार्ड सिर्फ ट्रंप की पसंदीदा सिपहसालार ही नहीं, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के दुश्मन भी हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, नाइजीरिया से द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसमें नाइजीरिया से द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नाइजीरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नाइजीरिया को ब्रिक्स पार्टनर बनने पर भी उन्होंने बधाई यहां पर दी है। नाइजीरिया ब्रिक्स पार्टनर बना, जिस पर बधाई प्रधानमंत्री ने दी। वहीं 60,000 भारतीय संबंधों की जो है अहम कड़ी है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने इस अपनी द्विपक्षीय वार्ता में जोर दिया है। द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। ओरेमी मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे अभी बताया गया, 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक्सीलेंसी, पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं।